प्रगति की राह पर ले जाने वाली हमारी युवा नेता सरपंच नाग लक्ष्मी आज किसानों की समस्याएं सुलझाएंगी। जाओ। तालियां तालियां। थैंक यू। मैंने किसानों वाला ड्रेस पहना है ताकि मैं भी आप में से ही एक लग सकूं। ओहो। आज से पहले किसी निकम्मे सरपंच ने विकास का कोई काम ही नहीं किया। अरे लगाम दे। हाँ? तुझसे पहले मैं सरपंच था, उससे पहले मेरे पापा, उससे पहले मेरे पापा के पापा। तेरी पब्लिसिटी हमें ले डूबेगी, तू अपनी बात कर। उन्होंने विकास किया है, मैं और विकास करूंगी। हाँ चलने दे। इतनी पढ़ाई की मैंने ताकि अनपढ़ गवारों का भला कर सकूं। वाह शाबाश, एक दिन पार्लियामेंट में जाओगी तुम, शायद प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। ये देख क्या रहे हो, तालियां बजाओ। हमारे बीच आज एग्रीकल्चर ऑफिसर, वेटरनरी डॉक्टर हैं जो आपकी समस्याएं सुलझाएंगे। क्या बताऊं, सारी फसलों को कीड़े लग गए। कितने भी दवाई छिड़को, कमबख्त मरते ही नहीं। अब क्या करूं? एक काम कीजिए। मेरे रहते आप जवाब देंगे तो कैसा लगेगा? बैठ जाइए, मैं हूँ ना। देखिए, फसल पर कीड़े लगना हर दिन की आम बात है। कीड़े फसल क्यों खाते हैं? पेट भरने के लिए। कभी मेरी तरह अपना दिमाग लगाया होता तो फोकट के दुखड़े नहीं रोने पड़ते यहाँ। क्या करना होगा? अगले 4 साल तक खेती बंद कर दो। मतलब खेती गई। वाह कितनी समझदार है। अकाल से आधे कीड़े भूखे मर जाएंगे, बचे हुए किसी और के खेत में मुंह मारेंगे। 4 साल बाद मजे से खेती कर लेना। सिंपल। हाउ इज द प्लान? कीड़ों का तो पता नहीं, पर हम किसान भूख से मर जाएंगे। क्या प्लान है नागा लक्ष्मी? आंखें खोल दी सबकी। ये सारे किसान तुम्हारे नाम का मंदिर बनाएंगे। ए ताली बजाओ। నెక్స్ట్ ఎవరు? మాకు ఏది దున్నపోతుంది ఆడినట్లేదండి. అంటే అది నీకన్నీ తెలుసు. ఒకసారి మైక్ డాక్టర్ ఇస్తావా? గారు మీరెందుకు? నేనున్నాను కదా, కూర్చోండి. అవన్నీ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ అండి. భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు సహజం. ఏం మాట్లాడుతుంది? వాటి మధ్య ఏం మనస్పర్ధలున్నాయో ఒకసారి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడండి. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సాల్వ్డ్. దున్నపోతుని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడేటండి బాబా. ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? ఏమండి రమేష్ గారు, ఏంటండి ఇది? इसे सरपंच के हमसे दुश्मनी निकालने के लिए बनाया है। सब निकलो रे, क्या फालतू। चलो इसके चक्कर में DJ Asif SK.
आप सब गांव वाले अपनी जमीन खाली करके इनके हवाले कर दीजिए। पर क्यों करें? पिछली कई पुश्तों से ये जमीन हमारी है। अब ये किसी और को क्यों दे? और कोई चारा नहीं है। इनके पास डॉक्यूमेंट्स है तो मुझे मदद करनी ही पड़ेगी। इनकी मदद करना मेरा फर्ज है। ओ, मैडम की पंचायत चल रही है। जमीन असली मालिक को ही मिले, यही सरपंच का काम है। मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी दिलवा दूंगी, ये भी तो सरपंच की ड्यूटी है। लेकिन इससे तो हम सड़क पे आ जाएंगे। सरपंच साहिबा, मैं आप पे भरोसा करके आपके पास आया हूँ। आपको हक मिलेगा। रोड पे फेंकेगा इन्हें, उसके बाप की प्रॉपर्टी है साले। अभी दिखाता हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है? मेरी एंट्री बाकी है। हटो हटो। क्यों रे मैडम? हैं? किसी और की जमीन किसी और को? कल तो तारीफों के पुल बांध रहा था, आज अचानक कांटे क्यों बो रहा है ना गिरगिट कहीं का। हे, तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मेरे पुरखों ने इनके पुरखों को ये जमीन दी है। इस मंदिर से लेकर उस नदी तक फैली हुई 500 एकड़ की जमीन हमारी है और इसमें से 50 एकड़ हमने इनको दी। ये बात सरपंच जी को समझाइए। हाँ, बकवास बहुत हो गई। कोई प्रूफ है? वो भी दिखाऊंगा। सुनो, मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ, ब्रह्मो से मिलो, लॉकर के तीसरे खाने में जमीन के कागज है, लेके आओ। शक्ल क्या देख रहे हो, लेके आओ। जा रहा हूँ। थोड़ा सब्र रखो, आता ही होगा तुम्हारा सबूत। ये देखो आ गए असली कागजात। अब हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। चोर को याद आएगी नानी। लाइए अंकल, वेरी गुड। हाँ, पढ़ी लिखी तो हो ही, तुम खुद पढ़ सकती हो। फिर भी समझ में ना आए तो वकील से पढ़वा लो। बंगाराजू ने हमें बचा लिया, वरना ये तो हमें बेघर कर देती। हाँ, किसने सरपंच बनाया ऐसे? पागल कहीं की। मुझे पागल बोला? आई विल किल यू। औकात मेरे। ए, सब रुक जाओ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद की गलती क्यों नहीं मानती? किसी की शक्ल देख के, उसके कपड़े देख के गलत का साथ दोगी तो पब्लिक तुम्हें रोड पर ले आएगी। बंगा राजू, ये क्या कर रहे हो? गरीबों के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। ये क्या पागलपन है? ये पोस्ट का रोब, फोकट का भाषण काम नहीं आते। सुनो तो। जाओ यहाँ से, घर जाओ। आंख और दिमाग खोल कर फैसले करो। बंगा राजू, बंगा राजू। ओए, तुम भी यहाँ आ गई? अकल नहीं है क्या? क्या कर रहे थे? रो रही है, सबके सामने बेइज्जती कर दी उसकी। जानकर नहीं किया, बस बात करते करते थोड़ा गुस्सा आ गया मुझे। तुम्हारी गलती की वजह से रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाएगा। कैसे मनाओगे उसे? आप देखो। रुक जाओ। अच्छी नहीं है। नागलक्ष्मी, जरा सुनो तो। ये पूरा प्लान हमारी सरपंच जी का था, हमारी ग्रेट सरपंच नागलक्ष्मी। इनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि यहाँ पर गलती मेरी है। मैंने अपने कागज घर पर रखे थे। इनके इस छोटे से नाटक से हम दोनों की गलतियां सामने आ गई। न्याय दिलाने का ये तरीका हमारी सरपंच ही सोच सकती है। ये प्लान कब बनाया? सच में? हाँ, मेरा ही प्लान था। इतनी खरी खूटी मैंने सुनाई, लेकिन इन्होंने मुझे एक शब्द तक नहीं कहा। साक्षात देवी है ये। सोने का दिल है तुम्हारा नागलक्ष्मी। सच में तुमने मेरा जमीर जगा दिया। अब इन सारे लोगों को उनकी जमीन के दस्तावेज दो, ताकि इनको वो महसूस हो जो मुझे हुआ। आग लगाने वाली है तो। आओ नागलक्ष्मी, चलिए सब आगे आ जाइए। संभाल के रखना है। बहुत बहुत मेहरबानी। अब हम सब मिलकर नागलक्ष्मी जी का जय जयकार करेंगे। जाइए जाइए, घर जाइए। पेपर्स मिल गए ना? जाइए अब। शुक्रिया शुक्रिया। अब देखना तेरे फॉलोअर्स कितने बढ़ते हैं। बात करने में थोड़ा अकड़ू सा है, पर दिल का बहुत अच्छा है। आई लाइक हिम। लाइक हिम? मछली जाल में फंस रही है। बिल्कुल। मैडम मैडम, सरपंच मैडम, इतनी आसानी से इस पर भरोसा मत करना। आपकी उम्र ही क्या है? आप सरपंच है, कोई छोटी मोटी हंसी नहीं। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, महाज्ञानी हैं, आप यहाँ के राजा जैसी हैं, और वो मामूली प्रजा है। मुझे सब पता है, एक नंबर का आवारा है, सबसे बड़ा छिछोरा है, पर मैं उसे पसंद करती हूँ। अरे हाँ, तुम यहाँ नीचे कैसे आ गई? ऐसे आई। प्रभु, बात क्या है? प्रभु जरा वहाँ देखिए, उन दोनों को मिलाने की बजाय उन्हें दूर कर रहे हैं। उन्हें इसी वक्त ऊपर बुला लीजिए।
इतने अल्प समय में उसे बुलाना असंभव है। तो फिर मुझे नीचे भेज दीजिए। ये भी असंभव है। या तो उन्हें ऊपर बुला लीजिए या मुझे नीचे भेज दीजिए, बस दो ही रास्ते हैं आपके पास। धर्म संकट में डाल दिया। मैं तो क्या, इंद्रदेव भी डरते हैं तुमसे। तुम तो वाकई कमाल हो मेरी हरी भरी। मानव हिगम तेर जातवे दोगाम सुंपुर जंजगतो अभी ब्रदक नागे श्रीगा महाबरी पातजा। बेटी, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा लो। कल तुम्हारे पिता की 60वीं वर्षगांठ है। जी पंडित। जल्दी क्या है पंडित जी, किसी और दिन करवा लेंगे। समझ क्यों नहीं रहे? ये आपके लिए आवश्यक है। ठीक है पंडित जी, कल ही कर लेंगे पूजा। मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। सही कहा ना दादी? अरे काफी दिनों से मुझे आपसे बात करनी थी। बिटिया नागलक्ष्मी के लिए मैंने एक वर्ड ढूंढा है। रहने दीजिए पंडित जी, लड़का मैंने पहले ही देख लिया है। हाँ। बस सही वक्त का इंतजार है। कल पूजा के बाद उससे ये बात करूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। नमस्ते। रमेश को सपने में किया उसका वादा याद है? मेरे मरने के बाद भी अपनी जबान पे कायम है। सुपर चॉइस है। जो हमें चाहिए था वो सारे गुण हैं इस लड़की में। शादी के बाद दोनों एक साथ कैसे लगेंगे? जैसे हम लगते थे लैला मजनू की जोड़ी। देखा, उसका चेहरा पूनम के चांद जैसा खिल रहा है। उसका सरल मन गुलाब की तरह महकता है। सुंदरता और सादगी का अनोखा संगम है ये लड़की। बिल्कुल तुम्हारी ही छवि है। हाँ सही कहा, ये हमारा सपना है और जरूर पूरा होगा। शादी के बाद तो हमारे पोते के भाग खुल जाएंगे। जाओ, पूजा खत्म होने से पहले उसे यहाँ ले आओ। हाँ तो लेकर आता हूँ ना। बैठो बेटा। हेड्स या टेल्स? चल चल जल्दी बता। टेल्स। हार गया तो। मैं जीत गया। हेलो। हेलो बंगाराजो। हाँ पद्मा, मुझे तुमसे बात करनी थी, मिल सकते हो? कहाँ हो तुम? हमारे नारियल के बगीचे में। अच्छा ठीक है, अभी आता हूँ। बंगाराजो। हाय, बोलो क्या बात करनी थी? हे, शर्मा क्यों रही हो? दरअसल क्या हुआ, बोलो ना।